इसलिए थोड़ा देरी हो रहा है, लेकिन 15-20 मिनट में वो आ जाएगा और 15-20 मिनट में आपको वचन दूंगा। मेरा वचन क्या था पता है? वचन गॉस्पल क्या था? सुसमाचार, है ना? सुसमाचार। अभी यहां पर देखो क्या लिखा है, रोमन्स का किताब 4 अध्याय और 17 वचन। रोमन्स का किताब 4 अध्याय 17 वचन। कोई मेरे लिए पढ़ेगा? जैसा लिखा है, उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। ओके, चलो, आप लोगों को थोड़ा अंदाज होना चाहिए ये किसके बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? हेलो, किसके बारे में लिखा है? सब जातियों का पिता कहलाएगा। कौन कहलाएगा? सब जातियों का पिता कहलाएगा याकूब। क्या चीज? वाओ, अब्राहम है। अभी तो कंफ्यूज है। अब्राहम के बारे में बोल रहा है, परमेश्वर बोलता है। देखो परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है उसको? फिर से पढ़ना सिस्टर। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। अच्छा ओके, मैं बस रुको यहाँ पर रुको। अब्राहम को संतान हुआ था क्या? अब्राहम को संतान हुआ था? जब ये वर्ड बोला था तो अब्राहम को संतान हुआ था? हेलो, मुझे जवाब दो ना यार। हुआ था? नहीं हुआ था। ओके, अब्राहम को संतान नहीं हुआ था, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है मालूम है उसको? मैं तुझे सब जातियों का पिता कहता हूं। सब जातियों का पिता। अभी मेरी वाइफ को 2002 में अगर जनवरी में मिलते थे या फरवरी में मिलते थे तो हमको गुड न्यूज मिला था कि भाई तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है। बराबर है? तो सब लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आए। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन कई के लिए? तू अभी मां बनने वाली है। बनी नहीं। हेलो, बनी क्या? उसके गर्भ में है, उसके गर्भ में बच्चा है, लेकिन उसे ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई तू अभी मां बन गई। नहीं, लोग बोलते हैं अभी तू मां बनने वाली है। बराबर ख्याल करा अपना अच्छा ख्याल कर, क्योंकि मां अपना ख्याल करती है तो बच्चे का भी ख्याल करती है। हेलो, बराबर है ना? लेकिन पिता क्या बोलता है माने? देखो पढ़ना। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। अरे बाप रे, ठहरा भी दिया। उसके पास बच्चा ही नहीं है, उसके पास संतान ही नहीं है, और परमेश्वर बोलता है तुझे ठहरा दिया मैंने सब जातियों का पिता। मेरी नजर में तू सब जातियों का पिता है। इब्राहिम अपनी नजर में क्या देखता है मालूम है? अपनी नजर में क्या देखता है? कमजोर शरीर। कमजोर शरीर। उसकी वाइफ भी 90 साल की थी, उसे बच्चा नहीं हो सकता था, ऐसा इब्राहिम देख रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? मैंने तुझे सब जातियों का पिता ठहराया है। हेलो, अगर 2002 में अक्टूबर का महीना
16 अक्टूबर को मेरी बेटी का जन्म हुआ, तो लोग आकर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, भाई तू मां बन गई, हेलो तू मां बन गई। लेकिन परमेश्वर क्या है, पहले ही बोल रहा है उसके पेट में बच्चा नहीं है, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, और परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है ना, क्या तू सब जातियों का पिता ठहराया मैंने तेरे को, मैंने सब जातियों का पिता ठहराया। हेलो, मतलब 2002 फरवरी से लेकर 2002 अक्टूबर तक यीशु मसीह रुका है। ये देखो 2002 में फरवरी और 2002 अक्टूबर, 9 महीना होने के बाद बोला, हम लोग बोलते हैं इसको बच्चा हो गया, ये मां बन गई, बराबर है। लेकिन पिता क्या बोलता है, मैंने तेरे को ठहरा दिया है, मतलब हमसे आगे पिता है, हमसे आगे पिता है, और पिता अंत जानता है, पिता हर एक चीज का अंत जानता है। ये नहीं बोला अभी प्रोसेस है बेटा, अभी प्रोसेस है, 9 महीना तेरे को पेट में रखने का है, नहीं अभी तक तेरा जीवन में कुछ भी चीज नहीं है, नहीं बोला। देखो आगे आगे क्या बोलता है, देखो पढ़ो। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है। किसने विश्वास किया, किसने विश्वास किया? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। उसके पेट में बच्चा नहीं था, उसके गर्भ में बच्चा नहीं था, उसके जीवन में बच्चा नहीं था, लेकिन अब्राहम क्या बोला, माने देखो क्या बोला, देखो आगे क्या लिखा है, और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं, जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है, उनका नाम वो ऐसे लेता है कि मानो वो है। हेलो, आइज़ाया के अंदर एक साइरस बोलकर एक राजा है, उसका जन्म हुआ है, लेकिन आइज़ाया में उसका प्रोफेसी हुआ कि साइरस बोलकर एक राजा है और वो बंदीगृह से लोगों को छुड़ाएगा। जब तो पैदा ही नहीं हुआ, 100 साल बाद पैदा हुआ। परमेश्वर को मालूम था, लेकिन 100 साल बाद क्या होने वाला है। हेलो, परमेश्वर को मालूम था 100 साल बाद क्या होने वाला है, एक साइरस बोलकर राजा होगा और वो अपने लोगों को बंदीगृह में से छुड़ाएगा। हेलो, 100 साल बाद, 100 साल बाद यार, भविष्यवाणी किस चीज का हो रहा है, माने एक बच्चे का हो रहा है जिसका नाम साइरस रखा जाएगा, और वो और उसकी माँ बाप को भी नहीं मालूम कौन है क्या है ये, लेकिन बच्चा पैदा होने के टाइम पे उसका माँ बाप उसका नाम साइरस रखते हैं, और साइरस रखने के टाइम वो बड़ा होता है और वो लोग बच्चों को क्या बोलते हैं, इजराइल को छुड़ाता है। परमेश्वर स्टार्ट से एंड जानता है, परमेश्वर आगे चलता है, पीछे नहीं। हम लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं, हम लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। आगे पढ़ना, क्या लिखा है? उसने निराशा में भी आशा रखकर क्या चीज, क्या चीज? निराशा है उसका जीवन में। अब्राहम का जीवन में निराशा है, यार मेरे जीवन में बच्चा नहीं है, लेकिन भी उसने आशा पकड़ा। और मैं आपको बताऊं, अगर किसी के पास आशा है तो उसके पास विश्वास, सच्चा विश्वास भी है। किसी के पास आशा है तो उसके पास सच्चा विश्वास भी है। आपके पास अगर आशा ही नहीं है, आपके पास सच्चा विश्वास ही नहीं, बाइबल का विश्वास आपके पास नहीं आएगा अगर आपके पास आशा नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तु का निर्माण है। हेलो हेलो,
देखो परमेश्वर क्या बोलता है, आगे आगे पढ़ना। उसने निराशा में भी आशा रखकर निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, विश्वास किया, इसीलिए इसीलिए कि उस वचन के अनुसार जो वचन परमेश्वर ने दिया था उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, मेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। बहुत सी जातियों का पिता होगा मैं। परमेश्वर ने बोला हो, और उसने भी यही बोला कि मैं बहुत से जातियों का पिता होगा। फिर आगे वो जो 100 वर्ष का था, अब्राहम का स्थिति क्या था मालूम है? अब्राहम का स्थिति था वो 100 साल का था। आगे अपने मरे हुए से शरीर और अपने मरे हुए से शरीर, बोलो मरे हुए से शरीर, बोलो मरे हुए से शरीर। उसका शरीर बच्चा देने के लायक ही नहीं था, बच्चा देने के लायक ही नहीं था। लेकिन इब्राहिम क्या बोला, देखो पढ़ो क्या है। वो जो 100 वर्ष का था, 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर, बाप रे, मतलब जानता था इब्राहिम कि मेरा शरीर बच्चा दे नहीं सकता, मेरा वाइफ का शरीर बच्चा दे नहीं सकता, लेकिन फिर भी फिर भी उसने विश्वास किया। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया कि भाई उसके वो एक पिता है जो सब जातियों का पिता कहलाएगा, बहुत से जातियों का पिता कहलाएगा। इब्राहिम को विश्वास था। देखो आगे आगे क्या लिखा है, दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। हाँ, निर्बल ना हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। अविश्वासी होकर, अविश्वासी के पास क्या है, माने में विश्वास नहीं है। हमारे पास विश्वास है क्योंकि हमारे पास प्रतिज्ञा है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमारा विश्वास लाता है, और वो जो प्रतिज्ञा देता है अगर हम लोग उसको पकड़ते हैं, हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं, हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। आगे आगे पढ़ना, जल्दी जाना है मुझे। प्रतिज्ञा पर संदेह न किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर की क्या की? लेकिन उसका शरीर क्या बोल रहा था? उसका शरीर क्या बोल रहा था? वो बच्चा देने वाला है, सारा बच्चा देने वाली है। फिर भी उसने परमेश्वर की महिमा की। हम लोग क्या होते हैं मालूम है? हम लोगों का जीवन में जब सब अच्छा चलता है हम लोग परमेश्वर का महिमा बहुत करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, महिमा महिमा महिमा। लेकिन थोड़ा सा हवा निकल गया हमारा, तो हमारा जीवन में प्रेज भी निकल गया, स्तुति भी निकल गया, महिमा भी निकल गया, परमेश्वर का महिमा भी निकल गया। आज शाम का ये महिमा का शाम है, आज शाम महिमा का शाम है। लेकिन क्या है माना, इधर से बार बार बोलना पड़ रहा है, अरे बाबा हाथ ऊपर करो, थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ, थोड़ा ये करो। क्यों? ज्यादा आपको जबरदस्ती करा रहे हैं, क्योंकि आपका मन नहीं है, आपका शरीर भी नहीं बोल रहा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सब विपरीत होने का बाद भी उसने परमेश्वर का महिमा किया। विपरीत होने का बाद भी इब्राहिम ने परमेश्वर का महिमा किया। और क्या लिखा है आगे, आगे पढ़ना। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, जिस बात की उसने प्रतिज्ञा, किसने प्रतिज्ञा की है? हेलो, किसने प्रतिज्ञा किया है? इब्राहिम ने। वाओ, परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया है। जिसने उससे प्रतिज्ञा किया है, आगे, वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है।
वो उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। जो उसने प्रतिज्ञा किया, मुझे नहीं मालूम कैसा होगा, मेरा उम्र चला गया, 100 साल का हो गया हूं मैं, मेरा वाइफ 90 साल का है, उसका सूखा हुआ गर्भ को मैं जानता है, लेकिन मैं ये भी जानता है कि जिसने मुझे प्रतिज्ञा किया ना मुझसे, वो ये कर सकता है, वो ये कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वो बच्चा जनने का शक्ति मुझे दे सकता है। हेलो, आगे आगे क्या लिखा है? इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हाँ, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, हाँ। न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। अरे यार, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। यीशु मसीह को जिलाया, हमको नहीं किया कुछ भी। हमको उस पर विश्वास करना है जिसने यीशु मसीह को जिंदा किया और वो जीवित है, वो जीवित है, उसके ऊपर हमको भरोसा रखना है, हमको भरोसा रखना है। क्या बोलते हैं, आइज़ाया 53 53 ओके ओके 5 वचन पढ़ना उसका, 5 वचन, 53 का 5, परंतु आइज़ाया 53:5 पढ़ना। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हेलो, हम लोग क्या हो जाए? हम लोग क्या हो जाए? आइज़ाया में बोला है, आइज़ाया यीशु मसीह के पैदा होने के 750 साल पहले, यीशु मसीह को पैदा होके कितना साल हो गया? 2025 साल हो गया। 2025 और 750 साल, कितना साल हो गया? क्या बोलते हैं, 775 नहीं, 785 85, इतना साल पहला। ये क्या बोल रहा है मालूम परमेश्वर? उसके मार खाने से या उसके जख्मों से तुम ठीक हो गए हो। हेलो हेलो, है क्या नहीं है? है ना, है ना? अभी यहां पर देखो, कितने साल पहले बोला है, कितने साल पहले, कि भाई तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो गए। यहां पर क्या लिखा मैंने? पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन निकालना। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके, हम लोग पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हेलो, तुम चंगे हुए हो। पास्ट टेंस, होने वाले नहीं, तुम
हो गए हो। इतना साल परमेश्वर ने अपने वचन में लिखकर बोला है, भाई तू चंगा हो गया और तू चंगा हो, क्या बोले, होने वाला है, नहीं बोला, तू चंगा हो गया। और यहां क्या लिखा है, तेरे मार खाने से, पढ़ना, वो आप ही हमारे पापों को, नहीं पूरा लास्ट सिर्फ पढ़ना, सिर्फ लास्ट, उसी के मार खाने से, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हेलो, हम लोग कभी चंगे होने वाले हैं? हेलो, हम लोग कभी चंगे होने वाले हैं? अगर आपका शरीर में किसी भी प्रकार का बीमारी है, आप कभी चंगे होने वाले हैं? हेलो, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कभी चंगे होने वाले हैं? मैं आपको बता रहा हूं, आपको प्रभु का वचन पे विश्वास रखना है। उसने प्रतिज्ञा दिया है कि उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। और आइज़ाया 1 क्या बोलते, पतरस 1:2-24 में लिखा है, हो गए, हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, आप होने वाले नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, रत्ती भर का भी फर्क नहीं होगा परमेश्वर को। परमेश्वर को इतना सा भी फर्क नहीं होगा। आपका बीमारी का दाम दे दिया है उसने। क्या है? आपका बीमारी का दाम उसने दे दिया है। 875 साल पहले उसने दाम दे दिया है। छोड़ो यार, संसार का नींव डालने से पहले यीशु मसीह आपके लिए मरा। कभी मरा? नहीं नहीं नहीं, कभी मरा? सब लोग नहीं बोल रहे, सब लोग तो कुछ दूसरा दुनिया में, मैं क्या क्या बोल रहा हूं ना, मैं भौंक रहा हूं और आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, क्या रे, क्या है, क्या है, बस ऐसे ही है। मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है? आपका शरीर का बारे में बोल रहा हूं कि आपका शरीर ठीक हो गया है। आपका शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं है। आप गरीब नहीं हैं, आप गरीब नहीं हैं, आपके ऊपर श्राप नहीं है। ब्रदर ब्रदर, फिर मेरा साथ क्यों ये, मेरे को ऐसा होता है, मेरे को वैसा होता है, मेरे को ऐसा होता है। हेलो हेलो, मैं क्या बोल रहा हूं माले, आप जरा उसको बोलो ना, आप जरा उसको बोलो, भाई ये क्या हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मेरा शरीर में एक पल का भी बीमारी, एक पल भी बीमारी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि यीशु ने सब बीमारी उठा लिया है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, यीशु ने सब प्रकार का बीमारी उठा लिया है और आप भी उठा रहे हैं। यीशु ने सब प्रकार का बीमारी उठा लिया है और आप भी बीमारी उठा रहे हैं। येड़ा कौन है? हेलो, येड़ा कौन है? नहीं नहीं, समझा नहीं आप लोगों को। येड़ा कौन है? यीशु ने आपका बीमारी सब उठा लिया है और आज आप भी बीमारी उठा रहे हैं। ब्रदर मैं क्या करूं ब्रदर, वो होता है, मेरे को ऐसा ऐसा होता है, मेरे को वैसा वैसा होता है। हेलो, आप बीमारी को आज बोलो, मेरा शरीर छोड़ और निकल जा। और मैं आज आपको बताऊं, आज आपका शरीर को छोड़ेगा, दर्द आपका शरीर को छोड़ेगा, बीपी आपका शरीर को छोड़ेगा, डायबिटीज आपका शरीर को छोड़ेगा, सब आपका शरीर को छोड़ेगा, सारा बीमारी आपका शरीर को छोड़ेगा, सारा श्राप आपका शरीर को छोड़ेगा। क्यों? यीशु ने बहुत साल पहले बोला है, उसके मार खाने से तो ठीक हो गई। और आज भी 2024 में 25 में एक वचन निकला और बोलता है,
भाई तू ठीक हो गया, उसके मार खाने से तू ठीक हो गया। 2 बार लिखा है, 2 बार लिखा है, होने वाला नहीं है, हो गया है। अगर यीशु मसीह बच्चे के बारे में बोलता है उसको कि भाई तुझे बच्चा होगा, तू संतान सब राष्ट्रों का पिता कहलाएगा, लेकिन उसके पास बच्चा था क्या? नहीं था। लेकिन उसने ऐसा विश्वास किया कि मानो आज है वो बच्चा है, इसीलिए उसको पिता बोलते हैं। इसीलिए अब्राहम को पिता क्यों बोलते हैं मालूम है? उसने अपने शरीर को नहीं समझा, उसने परमेश्वर का महिमा किया। आज क्या है मालूम है? हमारे शरीर में दर्द है, हमारे शरीर में कुछ तकलीफ है, हमारे शरीर में कुछ बीमारियां है। ब्रदर वो बीमारी है ब्रदर मेरे को, और वो ना ब्रदर डॉक्टर से भी नहीं निकल रहा, बहुत 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 जिद्दी है। हेलो, जिद्दी बीमारी को बोलो मेरा शरीर को छोड़, मैं एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तू छोड़ और तू जा। मैं आपको बताऊं, वो बात मानेगा, वो बात मानेगा। चर्च खुश होने का बात है, बहुत खुश होने का बात है। 2875 साल पहले यीशु ने आपके लिए दाम दिया। संसार को बनाने से पहले आपका इलाज किया है उसने, और आज बाइबल में लिखा है उसके मार खाने से तू चंगा हो गया है। हमारे पास कुछ तो खुशी का कारण है क्या नहीं है? नहीं ब्रदर, ये बीमारी जाने का बाद ही मैं खुश होएगा, ये बीमारी मेरा अंदर से जाने का बाद ही खुश होएगा। नहीं जा सकेगा, क्योंकि बीमारी यीशु ने उठा लिया है। आपका शरीर में बीमारी नहीं है, आपका शरीर में बीमारी नहीं है। यीशु मसीह आगे चलता है, समय से बहुत आगे चलता है। बच्चा नहीं है, वो बोलता है तू सब राष्ट्रों का पिता कहलाएगा। किधर है वो उधर है, और अब्राहम उधर है, लेकिन स्वर्गीय पिता इधर है। इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस। हेलो, चर्च, आपका बीमारी उसने उठा लिया है, आपका दर्द उसने उठा लिया है, आपका रोग उसने उठा लिया है, आपका सब प्रकार का, आपका हड्डियों का भी बीमारी, मैं आपको बताऊं, हड्डियों का भी बीमारी उसने उठा लिया है। बहुत दुखता है ब्रदर, बहुत दुखता है, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। हेलो, मैं आपको बताऊं, आपको कहना है, आपको कहना है, कोई भी बाधा है, कोई भी रुकावट है, मेरा शरीर वो सब कर सकता है जो मसीह ने मुझ में ताकत दी है। मसीह मुझ में जो ताकत दिया है ना, उसके द्वारा मैं सब पूरा कर सकता हूं। हेलो हेलो, क्या है? हम लोगों को विश्वास करने के लिए नहीं हो रहा है, हम लोगों को विश्वास करने के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया, इसलिए उसको जब राष्ट्र का पिता कहलाया। पर बाइबल में लिखा है ये धार्मिकता गिना गया, वो धार्मिक गिना गया उसके लिए। अगर आप धार्मिक गिनना चाहते हैं तो आपको सब बीमारी से दूर रहना है। अगर बीमारी भी है ना तो आप चलो ऐसा ही देखो, क्या है मालूम है, एक प्रभु का दास था, वो बाहर गांव गया और अचानक उसका कमर में ऐसा चमक पकड़ा कि कुछ पूछो मत। तो उसका ये क्या हो गया, मतलब
उसने ऐसा ऐसा रखा, क्योंकि चमक इतना है, उठ नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, चमक इतना, और ऐसे ऐसा चल रहा है। सब लोग ने पूछा, ब्रदर क्या हो गया, ब्रदर क्या हो गया? वो क्या बोल रहा है माने क्या? वो क्या बोल रहा है? उसके मार खाने से मैं ठीक हो गया, उसके मार खाने से मैं ठीक हो गया, उसके मार खाने से मैं ठीक हो गया। ऐसे चल रहा है। अभी चौथा दिन उसका एक बड़ा मीटिंग है, बड़ा मीटिंग है, और उसको मालूम है अगर मैं ऐसा जाएगा तो लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। वो विश्वास किया। लोगों ने पूछा, ब्रदर ऐसा क्यों चल रहे हो, ब्रदर ऐसा क्यों चल रहे हो? उसने बोला, मैं उसके मार खाने से मैं ठीक हो गया है। सब लोग बोला, हम लोग को मालूम है आप ठीक हो गया है, लेकिन आप ऐसा क्यों चल रहे हैं? उसने बोला, उसके मार खाने से मैं ठीक हो गया है। उसने बोला ही नहीं, बहुत दर्द है ब्रदर, बहुत दर्द है, नहीं बोला। उसने यही बोला कि उसके मार खाने से ये ठीक हो गया है। हेलो, आपको मालूम है मंच में जाने से पहले, हेलो, मंच में जाने से पहले उसका दर्द निकल के चला गया, उसका शरीर एकदम तंदुरुस्त हो गया, उसका पकड़ जो यहाँ था वो चला गया, और वो जाकर लोगों को चंगाई देने लगा। क्यों? उसके मार खाने से वो चंगा हो गया। आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग का बीमारी के बारे में? बीमारी है? बीमारी है क्या? आपका बीमारी का बारे में आप लोग क्या बोलते हैं वही होगा। केनेथ हैगन एक ऐसा विश्वासी है, जब केनेथ हैगन का नया जन्म हुआ तो वो बिस्तर पे 16 साल से पड़ा था, पैरालाइज हो गया था, 16 साल से बिस्तर पे पड़ा था, और परमेश्वर का वचन पढ़ते पढ़ते उसको मालूम पड़ा कि उसके फटके खाने से मैं ठीक हो गया है। तो उसने अपना कबूल ही चेंज किया। जब मेहमान लोग उसको देखने आते थे, भाई केनेथ हैगन तू कैसा है, तो बोलता था, बहुत दुखता है यार, मेरा इधर बहुत दुखता है, बहुत दर्द है, मेरा इधर बहुत दर्द है। सबको बोलता था, सबको ऐसा ही बोलता था, मेरे को दर्द है इधर, मेरे को दर्द है। लेकिन उसका नया जन्म होने के बाद जब उसको सच्चाई मालूम पड़ा तो सच्चाई उसको आजाद किया। आपको सच्चाई मालूम पड़ेगा, सच्चाई आपको आजाद करेगा। मैं आपको फिर से बोलता हूं, आपको सच्चाई मालूम पड़ेगा और सच्चाई आपको आजाद करेगा। क्या हो गया? लोग आने लगे उसके पास, लोग आने लगे। पहले बात तो उसका माँ बाप ही आए, बेटा आज कैसा लग रहा है? 16 साल से बेड पे बिस्तर पे लेटा हुआ है। उसका माँ बाप पूछ रहा है, कैसा है आज? उसने बोला, उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया। बोल रहा नहीं है मेरे को दर्द है करके, बहुत दर्द है उसको, उसको दर्द बहुत है, लेकिन बोलता नहीं है वो। जो लोग किसी को अपना दर्द के बारे में बता रहे हैं वो लोग धार्मिक क्रिश्चियन है। हेलो, वो लोग क्या है? वो लोग क्रिश्चियन है लेकिन धर्म के अंदर है, और धर्म का क्रिश्चियन कुछ काम नहीं कर सकेगा आपका जीवन में। आपका बीमारी का बारे में, आपका जीवन का बारे में मत बोलो। उसने ऐसे ही बोला, मैं ठीक हो गया है, 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 यीशु के फटके खाने से मैं ठीक हो गया है, यीशु के फटके खाने से मैं ठीक हो गया है। और लोग बोलते हैं पागल हो गए ये, जब इसको 16 साल से अभी लेटा है ना, तब इसका दिमाग में असर हो गया, दिमाग में असर हो गया। अच्छा रहते हुए भी, मतलब बीमार रहते हुए भी ये क्या बोल रहा है मालूम क्या? उसके मार खाने से मैं ठीक हो गया है, उसके मार खाने से मैं ठीक हो गया है। सब लोग उसको बोले पागल हो गया ये, पागल हो गया। उसने परमेश्वर का सामने रोकर बोला, परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि तूने मुझे ठीक किया। मेरा माँ बाप नहीं करता, जरा उनको दिखाना, जरा उनको दिखाना। आपको मालूम
दो हाथ उसका पलंग का ऊपर आया और उसका रीढ़ का हड्डी को ऐसा दबाकर ठीक किया और ये एकदम चमक मारकर खड़ा हो गया और चलने लगा। और माँ बाप बोले बाप रे, ये इतना महीना बोलता था यीशु के मार खाने से मैं ठीक हो गया। सचमुच ठीक हो गया। हम लोग क्या मालूम है, कुछ चीज होने के बाद हम लोग जय घोष करेंगे, कुछ चीज होने के बाद हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। नहीं चर्च, अगर आपका हड्डी पूरा टेढ़ा है, आपका पैर पूरा टेढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूं, आज इधर अगर कोई हड्डी का वजह से यहां पर आया है, परमेश्वर उसका हड्डी को भी आज ठीक करेगा, उसका दर्द को भी निकालेगा, डायबिटीज को भी निकालेगा, बीपी को भी निकालेगा, कैंसर को भी निकालेगा। परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि उसने पहले कर दिया है। हेलो हेलो, आपका बीमारी कहाँ है? आपका बीमारी कहाँ है? ऐसा देख रहे हैं, क्या बोलने का ब्रदर, क्या मालूम ब्रदर, मेरे को नहीं मालूम है क्या बोलने का। हेलो, मैं इतना दिन से क्या बोल रहा हूं आपको, आपका बीमारी कहाँ है? आपका बीमारी यीशु ने उठा लिया है, यीशु के ऊपर है आपका बीमारी। आपको जयघोष करना है, आपको क्या जश्न मनाना है, जश्न मनाना है। क्या है? परमेश्वर का बीमारी नहीं है मेरे ऊपर, कोई भी बीमारी नहीं है ऊपर, सब यीशु ने उठा लिया है। अगर कोई ऐसा है यहाँ पर जिसका बीमारी है, और आज मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक व्यक्ति इस जमीन पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। वो मारा गया अपने लिए नहीं, वो गाड़ा गया अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए और मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया। उसका चाबुक इतना था कि उसका अतड़ी तक निकाल सकता था, लेकिन उसने सब सह लिया। मेरा वाइफ ने आज अच्छा बोला, माना उफ तक नहीं बोला, नहीं बोला यीशु ने। जब यीशु को चाबुक लग रहा था ना, सच में उसने भी नहीं बोला। क्यों? आपका बीमारी के लिए वो मार खा रहा था, आपका बीमारी के लिए वो चाबुक सह रहा था, और उसका जख्म से आप ठीक हो गए। हम लोग कहानी नहीं बता रहे चर्च, हम लोग कहानी नहीं बता रहे, हम लोग एक सच्ची घटना बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि एक व्यक्ति आया था इस जमीन पर 2025 साल पहले, और यहां पर आने के बाद 33.5 साल उसने बहुत सहा आप लोगों के लिए और मेरे लिए। सब सहने के बाद, सब कुछ करने के बाद, वो आखिरी शब्द क्या बोला मैंने? हे पिता, सब कुछ पूरा हुआ। हेलो, क्या बोला? सब कुछ पूरा हुआ। मतलब जो इंसान के लिए चाहिए था ना करने के लिए, मैंने सब कुछ कर दिया। सिर्फ उनको विश्वास करने का जरूरत है। आपको विश्वास, पैसा नहीं देना है हमको। हम लोग आपके लिए प्रेयर करेंगे, आप लोग हमको पैसा मत दो। हम लोग पैसा मांगने वाले नहीं हैं यहां पर, हम आपको चंगाई देने वाले हैं, क्योंकि यीशु ने आपको चंगाई दे दिया है। हेलो, क्या है? किसी को भी अगर किसी प्रकार का बीमारी है, प्लीज यहां आए, विश्वास से आए। यीशु ने उठा लिया है, विश्वास से आए, विश्वास से आप लोग यहां आए। यीशु ने आपके रोगों को, आपके बीमारी को, आपके दर्द को, आपके सब चीजों को उठा लिया है।
प्लीज आप लोग विश्वास से आगे आइए, अभी यहां पर चमत्कार होने वाला है, अभी यहां पर चमत्कार होने वाला है। कोई भी अगर यहां पर है तो प्लीज आगे आइए। किसी के अंदर भी दर्द है वो आगे आइए।